जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त, पुराने कॉलीग उमर चीमा साहब। चीमा साहब आजकल खबरों में हैं, इन्होंने बहुत सी ऐसी खबरें की हैं पहले भी और ख़ास तौर पर आजकल पेंडोरा लीक्स के हवाले से, जिसकी वजह से ये बहुत डिमांड में है। तो मैंने सोचा कि आज हम भी मौके से फ़ायदा उठाएँ और इनसे गुफ्तगू करें। चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक़्त दिया। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके शो में आ रहा हूँ। तो चीमा साहब, पेंडोरा लीक्स का मैंने ज़िक्र किया, इस पे भी हम आते हैं, लेकिन मैं उससे पहले क्योंकि आप तो ख़ैर अभी भी एक्टिव जर्नलिज़्म कर रहे हैं, मेरा भी ताल्लुक रहा है, अब मैं पढ़ाता हूँ। तो काम करने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी हमेशा जो एक टॉपिक होता है इंटरेस्ट का, वो ये है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म क्या उस तरह से हो रही है, जिस तरह से किताबों में पढ़ाई जाती है। तो अब जैसे आप शामिल रहे हैं पहले पनामा लीक्स की, जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो उसमें खबरें आपने की, अब आप पेंडोरा लीक्स में शामिल रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक तरह से रिवाइवल है उस ओल्ड स्कूल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का? देखें, एक तो ये है कि असल में रिवाइवल की बजाय मेरे ख्याल है अगर इसको ये देखा जाए ना कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को री इन्वेंट हो रही है, हुँ, तो वो ज़्यादा मुनासिब है। वो इस तरह से, और ये इंटरनेशनली है। वो इस तरह से है कि आगे एक लोन वुल्फ का कॉन्सेप्ट था कि एक बंदा है, वो कोई बहुत बड़ी स्टोरी करता है और जो है ना हर चीज़ चेंज हो जाती है। अब ये है कि प्रॉब्लम्स बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और बड़े यानी कि उनकी जो नोयत है और उनकी जो हैयत है वो भी बहुत वसी है। हुँ, तो इस तरह से कोई किसी एक फर्द के बस की बात नहीं रही। अब जो है ये एक ग्लोबल लेवल पर ये कॉन्सेप्ट आ गया है, जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस का। यानी मैंने जब शुरू शुरू में हम हमारी जो ट्रेनिंग हुई है हुँ, वो इसी तरह से हुई है कि जैसे खबर पाकिस्तान से चलती है और पाकिस्तान में ही दफन हो जाती है। हुँ, लेकिन जो खास तौर पे माली मामलात होते हैं, इवन जो हमारे सियासी मामलात हैं वो भी, उनका भी ताल्लुक जो है वो किसी जगह वाशिंगटन खुरा जा रहा होता है, कभी वो हुँ, बीजिंग जा रहा होता है, कभी वो रियाद जा रहा होता है। तो माली मामलात के बारे तो है ही ऐसा हुँ, कि अगर किसी ने को पैसा छुपाना है तो वो पाकिस्तान की बजाय को बाहर कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा होता है। और और कोई किसी का कारोबार हो या वैसे किसी ने कोई बैंक में पैसे रखने हो, तो उस लिहाज से अगर मैं पाकिस्तान तक महदूद होता हूँ तो ये चीज़ें उनको सुराग लगाना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। हुँ, सो मच कि इवन जो हमारी एजेंसीज होती हैं, जैसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है हुँ, या नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उनके लिए ये मुमकिन नहीं रहा। यानी मुझे लगता है कि एक वक्त आना है कि जब शायद ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना एक बाकायदा, अभी तो जो है केस टू केस बेसिस पे होता है शायद। हुँ, इधर भी किसी लेवल पर कोलैबोरेशन है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जिस तरह के इन्होंने कभी कोई किसी से रिकॉर्ड मंगवाना होता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, इंग्लैंड से, तो ये बड़ा एक फॉर्मल तरीके से लेटर लिखते हैं, वो इधर से एम्बेसी जाता है, एम्बेसी उधर हाई कमीशन में भेजती है, हाई कमीशन आगे उनके फॉरेन ऑफिस को भेजता है, फॉरेन ऑफिस जो है आगे मुतलका महकमे को भेजता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से चीज़ें भी बड़ी स्लो डाउन होती हैं। हुँ, और बाज़-औक़ात वो कभी चीज़ों तक पहुँच भी नहीं पाते, तो लिहाज़ा इन्हीं जो एक लिमिटेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स की भी लिमिटेशंस हैं, जर्नलिज़्म की भी लिमिटेशंस हैं, और उसका जो एक सॉल्यूशन आ रहा है या यानी कि प्रैक्टिस हो रहा है बिलखुसूस जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लेवल पर, वो ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस है और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है हुँ, कि जिसमें जूं-जूं जिधर-जिधर स्टोरी गई उधर काफिला बनता गया और सारे जो हुँ, जर्नलिस्ट हैं वो मिलकर उस पर काम करना शुरू हो गए। हुँ। तो ये बताएँ कि अब जैसे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों में हमेशा सेंसरशिप की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है और इस तरह के मुश्किल सवाल हुक्मरानों से और ताकतवर लोगों से करना शायद इतना आसान नहीं है। तो आपको लगता है कि जब इस तरह की इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होती हैं, तो वो आवाज़ें जो शायद अदरवाइज़ दबाई जा सकें, उनको दबाना भी आसान नहीं है
और उनकी रीच भी बढ़ सकती है और वेट भी बढ़ सकता है? ये बिल्कुल ठीक बात है। और यानी कि अगर आप जो हम ये पेंडोरा पेपर्स को ही ले लें, हुँ, तो अगर हम इसको पाकिस्तान लेवल तक आइसोलेशन में करना चाहते हैं कि हम अकेले से कर लें, हुँ, तो इसमें हमारे लिए बहुत सारे मसाइल होते हुँ, कि यानी कि वो फलां रोक रहा है, फलां रोक रहा है। लेकिन जब आप ये कहते हैं जी कि इधर तो इतने, ये एक बंदे का काम नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं और ये इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन है और ये किसी के बस की बात नहीं है कि वो उसको रोक सके। हुँ, तो फिर ये है कि जो टारगेट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और वो गैर ज़रूरी किस्म का और नामाकूल किस्म के कोई दबाव से भी परहेज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी भी एक अपनी पेचीदगियाँ होंगी। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ और आगे बढ़नी चाहिए। ये हमारे, और ना सिर्फ़ कि ये इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए, ये जो पाकिस्तान के अंदर है मीडिया, उनको भी आपस में एक-दूसरे से कोलैबोरेट करना चाहिए, हुँ, क्योंकि अब किसी एक के बस की बात नहीं रही, यानी कि वो अलग-अलग मार पड़ती है, तो बेहतर है कि अगर वो 2-4 लोग मिलकर उस हुँ, पर काम शुरू कर दें, तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा एक उसमें एक सॉलिडैरिटी भी होती है, उसका एक इम्पैक्ट भी होता है, यानी कि वो लगता है जी कि अगर एक से कोई गलती की गुंजाइश थी तो एक बंदा तो था नहीं, हुँ, इसमें 10 थे, 12 थे, 5 थे या जितने भी थे। हुँ, और आपको याद होगा कि पुरानी बात है गो कि जब ये पेंटागन पेपर्स आए, बिल्कुल। तो पहले न्यूयॉर्क टाइम ने उस पर काम शुरू किया, फिर न्यूयॉर्क टाइम को कोई अदालत में ले गया, उन्हें वो रोकना पड़ा, फिर आगे उस पे वाशिंगटन पोस्ट ने शुरू कर दिया। और हाल ही में ये जब ट्रंप के पास लोग जाते थे, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका उसका जर्नलिस्टों के साथ कोई हुँ, सेशन था, मैं एक देख रहा था, कि उसमें एक जर्नलिस्ट से सवाल पूछा और उसने उसको शट अप कॉल दे दी। हुँ, तो नेक्स्ट की जो बारी आई उसने वही सवाल रिपीट कर दिया। हुँ, तो हमारे यहाँ जो है यानी कि वो इस चीज़ को बल्कि यानी कि इधर प्रैक्टिस बिल्कुल मुतज़ाद होती है कि वो कहते हैं जी कि हमने इसको रिपीट नहीं करना, या मैं तो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ और मुझे उन्होंने बड़ा हुँ, एक इज़्ज़त के साथ पुकारा है, तो मैं कोई और एक अच्छा-सा और हुँ, नरम-सा और सादा किस्म का सवाल करूँगा ताकि मेरी एक इज़्ज़त भी बन जाए और कोई इस तरह का उनके लिए भी मसाइल ना हो। तो मेरे ख़्याल है यानी कि हमें इन चीज़ों पर सोचना चाहिए, यानी कि हम जब एक अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कोई गैर रवायती अंदाज़ में देखना चाहिए। और ऐसे भी यानी कि ये, और मैं जिनकी बातें कर रहा हूँ वो तो ये हैं कि जो बाकी जगहों पर प्रैक्टिस हो रहे हैं, यानी कि हुँ, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात भी नहीं है। यानी कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके, वो भी लोगों के सामने हैं। तो बिल्कुल। ये एक मेरे ख़्याल है एक सेफ़ तरीका है प्रैक्टिस करने का। और हमें ज़्यादा अब यही देखें ना, यानी कि अगर, यानी कि और ये चीज़ किसी हद तक, स्ट्रगल की हद तक प्रैक्टिस हो रही है हुँ, कि जैसे कोई पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, हुँ, वो उनके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ और ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर बाज़ औक़ात पिटीशंस फाइल कर रहे होते हैं। हुँ, बाज़ औक़ात वो एक-दूसरे की जो मूवमेंट्स हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो एक प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं, हुँ, क्योंकि यानी कि उधर यानी कि हमारे मुख्तलिफ फ़ोरम है ना, यानी कि हम मुख्तलिफ मोर्चों में गामज़न हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने-अपने लेवल पर क्या करना चाहिए, जो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट है, उन्हें ज़्यादा कोलैबोरेशन लेवल पर भी आना चाहिए। हुँ, और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं यानी कि स्टोरी की डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक मैं स्टोरी कर रहा था और एक किसी इंडिविजुअल के बारे में कर रहा था कि जो हुँ, एक बड़ी मुक़द्दस गाय तस्वर की जाती है। हुँ, और मैंने जब गवर्नमेंट के किसी बंदे को उसके बारे में सवाल भेजे, हुँ, तो उन्होंने मुझे जवाब देने की बजाय कोई शिकायत लगा दी आगे कि यानी कि वो उस पर नहीं करना चाह रहे थे हुँ, कि यानी कि ये चीज़ जो है ना आए। हुँ, तो मुझे किसी ने कहा जी कि बेहतर है कि आप जो है ना, आप इस पर ना करें। अच्छा, जो माज़ी के जो सूरत-हाल थी उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि ये स्टोरी नहीं चलेगी। हुँ,
तो उसका हल ये मैंने तलाश किया, मैंने कहा जी कि अच्छा अगर ये इधर नहीं चलेगी तो किसी और जगह तो चलेगी। हुँ, मैंने किसी और को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। हुँ, अच्छा उसमें मेरी बाय लाइन नहीं आई लेकिन स्टोरी आ गई, ठीक है? हुँ, तो यानी कि मेरे लिए जो ज़्यादा एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो इम्पैक्ट है, एक चीज़। और दूसरा कि उसमें रोकने वाले के लिए सबक है, कि हुँ, उसको भी लगा कि इसमें मैं बदनाम भी हुआ हूँ, मैंने रोकने की भी कोशिश की है। तो उमर चीमा की जगह पर कोई और आ गया लेकिन ये है कि स्टोरी चली है, हुँ, ठीक है? तो मेरे ख्याल उसमें अगर हम इम्पैक्ट पर जाते हैं ना और हमारी एक जो इंटेग्रिटी है या यानी कि आप कह लें कि जो है यानी कि ओवरऑल इन लोगों की नज़र में यानी कि ये एक जो हमारी एक कमिटमेंट है कि यानी कि आप हमारी कमिटमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। हुँ, आप हमें रास्ते से हटा सकते हैं, स्टोरी जो है ना नहीं हट सकती। हुँ, आपकी जो रोकने की कीमत है वो हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें इस तरह से दब जाएँगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस तरह की अगर हम एफ़र्ट करेंगे और ये कोई बड़ी महँगी किस्म की एफ़र्ट्स नहीं है, हुँ, यानी कि ये एक इसको मिशन समझने की एफ़र्ट है, यानी कि उसमें यानी कि अगर मैं इस अंदाज़ में लूँ कि बाज़ औक़ात होता है कि लोग इस वजह से भी हिचकिचाहट का मुज़ाहरा करते हैं जी कि ये उमर ने स्टोरी की है, तो जी बाद में तो पता चल ही जाएगा ये उमर ने की है। हुँ, एक तो ये है कि खैर मुझे भी उस पर तशहीर हुँ, करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया, मैंने किसी का कोई नाम या इस तरह की बात नहीं की है और मेरा ख़्याल है कि मैंने कभी किसी से बात नहीं की। हुँ, और यानी कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट चूँकि स्टोरी थी और मेरा ख़्याल है कि अगर मुझे भी कोई देगा, तो मैं भी उसको एक मिशन के तहत लूँगा। यानी कि हुँ, मैं इससे ज़्यादा कि उसमें मकसद मेरा क्रेडिट हो, यानी कि उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि मेरा एक कोलीग है, उसकी स्टोरी को रोकने की कोशिश की गई है। हुँ, नहीं, मैं अब चलाऊँगा, ये हमारी ओवरऑल जो है एक जो एक जर्नलिज़्म की इंटीग्रिटी का इश्यू है और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का इश्यू है। हुँ। अगर एक आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ निकलेगी। बिल्कुल ठीक बात है और ये वो बुनियादी चीज़ है जो हुक्मरानों की समझ में नहीं आती कि जर्नलिज़्म का बुनियादी मकसद जो है, वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाना है जो उनसे छुपाई जा रही हैं और पब्लिक का राइट है कि वो बातें उन तक पहुँचे और लेकिन वो हमेशा इस बात पे परेशान रहते हैं कि हमारी तारीफ़ क्यों नहीं होती? ये बुनियादी काम नहीं है, उनकी तारीफ़ करना किसी बाकायदा सहाफ़ी का। तो आप जो बात कर रहे थे उससे एक ज़िमनी सवाल मैं पूछे बगैर नहीं रह सकता जिसके बाद हम आगे बढ़ें, वो ये है कि बजाए इसके कि सपोर्ट करें जर्नलिस्ट एक-दूसरे को और मैंने और आपने जब काम शुरू किया था, वो प्राइवेट टेलीविज़न के आने से पहले का दौर था। अखबारात में हमने काम किया। ऐसा कल्चर कभी नहीं था कि फ्रेटर्निटी के अंदर एक पोलराइज़ेशन हो जाए और सहाफ़ी एक-दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय एक-दूसरे को अंडरमाइन करना शुरू कर दें और उनके किए हुए काम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करें। ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख़्याल में और इससे कितना नुकसान हो रहा है प्रोफ़ेशन को? और वैसे जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि जब हमने जर्नलिज़्म शुरू की तो मुझे याद है कि उस टाइम ये जब ज़िक्र आता था ना कि हसास अदारा, हुँ, तो मेरे ज़हन में ये सवाल आता था कि हम जब भी कोई गैर हसास किस्म के मौज़ू पर बात कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि हसास अदारे ने किया है, ये कौन-सी हसासियत है? हुँ, तो लिहाज़ा ये जो लफ्ज़ है ये मुनासिब नहीं है। हुँ, तो इसके लिए जो है ना वो उस अदारे का नाम ही इस्तेमाल होना चाहिए कि जो ये काम कर रहा है। हुँ, और फिर ये है कि हमने देखा कि लोग इस चीज़ पर वज़ाहतें भी देते थे कि नहीं मेरा जी मैं यानी कि इस चीज़ पर एक लानत भेजता हूँ जी या मैं किसी का अगर टाउट हूँ। हुँ, लेकिन फिर हमने अपनी आँखों के सामने देखा कि लोग इस चीज़ पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और वो लोगों के जो इस चीज़ पर यानी कि एक इंडिपेंडेंस का उन्हें मशवरा देते हैं, वो समझते हैं जी कि ये किसी के एजेंट हैं या हुँ, बहुत सारी अभी तक तो कई जनरेशन से मुझे को कह रहा था जी कि 5th से आगे बात चली गई है। 5th जनरेशन से कोई और हुँ, भी कोई 6-7 भी आ गई है। तो मुझे नहीं आइडिया कि ये किस तरह कोई गद्दार भी तैयार होते हैं। यानी कि मैंने कई चीज़ों पे कोई शौरी कोशिश नहीं की कि मुझे वो उन इल्काबात से नवाज़ा जाए। हुँ, यानी कि कोई यानी कि एक मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि एक होता है ना एक बंदा कोई एफर्ट ही करता है हुँ, और लेकिन ये है कि वो ऐसे-ऐसे टाइटल दिए गए और फिर ये है कि मैंने परवाह नहीं की। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है ये दे दिया तो मैं अब जो है बजाय इसकी कि मैं वज़ाहतें देता रहूँ, ये भी बड़ी बुरी बात है और मैं वज़ाहतें किसको दूँ? हुँ, ठीक है कि ये कौन है इनके जो है ये इनके पास कौन-सी अथॉरिटी है कि मैं इनके पास जाकर वज़ाहतें दूँ जी कि मैं फलाँ हूँ जी, मैं पाकिस्तानी हूँ। भई मेरा
अच्छा मैं इन्हीं लोगों को ये बताऊँ जी कि मेरा पाकिस्तान के साथ प्यार है, हुँ, यानी कि अल्लाह करे कभी ऐसा टाइम ना आए कि मुझे इस तरह की वज़ाहतें देनी पड़ें, हुँ, यानी कि मैं मजबूर हो जाऊँ। यानी कि बात ये है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, ठीक है? यानी कि ये इसी तरह है कि जैसे आपका अपने वालिदैन के साथ लगाव, हुँ, आपका इसी तरह आपकी अपनी ज़मीन के साथ लगाव होता है। हुँ, यानी कि मेरी एक जो है ना एक मेरी अपनी शख्सियत की या एक बहसीत इंसान मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा एक अपनी जो एक हिस्सा है, अपनी जो ज़मीन है, उसके साथ लगाव एक फ़ितरी अमल है। हुँ, यानी कि इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और ये हर एक को होता है, यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी ऐसा होता है, यानी कि हमें भी होता है, यानी कि इसमें वजाहतें बंदा किस चीज़ की दे जी कि मुझे जी हुँ, बड़ा प्यार है जी, मैं यानी कि जी मैं हाँ, ये ज़रूर है, कई लोग कहते हैं जी कि मैं बड़ा एक जो है यानी कि मुझे फ़ख्र है यानी कि पाकिस्तानी होने पे, लेकिन हम जो है यानी कि हम परेशान ज़रूर होते हैं इस मुल्क के हुँ, हवाले से, और ये भी एक ताल्लुक की अलामत है हुँ, कि जिस जगह पर आप रह रहे होते हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे अपने बहन-भाइयों के बारे में या आप अपने फ्यूचर के बारे में। हुँ, क्योंकि हमारा फ्यूचर और हमारे मुल्क का फ्यूचर जो है, वो एक-दूसरे के साथ जो है वो मशरूत हैं, लाज़िम व मलज़ूम है। बिल्कुल। तो अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, अगर इसकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा तो हमारी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। हुँ, तो लिहाज़ा यानी कि अगर मुझे लगे कि यानी कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और इस ताल्लुक की अलामत है कि मैं इसके बारे में सोचूँ, मैं इसके बारे में परेशान हूँ। हुँ, अगर मेरा इसके साथ ताल्लुक नहीं होगा तो मैं इसके बारे में क्या परेशान होऊँगा, हुँ, ठीक है? तो अब ये है कि जिन लोगों की आपने बात की है, यानी कि ये बड़ी बदनसीबी की बात है और मैं तो ख़ैर कोई उनके बारे में क्या बताऊँ, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इसी तरह मुतमिन कर लेता हूँ कि हर 2 तरह के लोग जो हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं। हुँ, और ठीक है, यानी कि ये एक मेरी नज़र में यानी कि मैं समझता हूँ कि आई एम ऑन द राइट पाथ। हुँ, मेबी यानी कि वो भी अपने लेवल पर समझते होंगे या यानी कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है मुझे नहीं आइडिया। लेकिन ये है कि जो चीज़ मैं एक दुरुस्त तसव्वुर करता हूँ, हुँ, वो मुझे ज़रूर कहनी चाहिए, हुँ, और ये सच की पावर ही ये होती है, यानी कि जब आप उसको फ़ील करते हैं कि यार एक चीज़ मैंने जब ठीक है तो मैं इसको गलत कैसे कहूँ? हुँ, लेकिन जो लोग कह लेते हैं वो इंतहाई बददयानत किस्म के होते हैं, और यानी कि बाज़ औक़ात उन्हें चीज़ों का पता भी चल जाता है। इसके बावजूद एक तो होता है ना, 2 तरह की एक झूठ हो सकता है। एक हो सकता है कि आप उसको सच समझकर झूठ बोल रहे हुँ, हो। कि आपको नहीं पता, लेकिन आपका ख़्याल था कि फ़लाँ चीज़ ऐसे है, आपने उसको उस तरह से बयान किया। हुँ, दूसरा ये है कि आपको पता भी चल गया कि नहीं, वो ऐसे नहीं थी। इसके बावजूद जो है यानी कि आपने वो झूठ जो है यानी कि उसकी तशहीर की, तो ये बहुत बड़ी बददयानती है, और एज़ अ जर्नलिस्ट जो है यानी कि ये लोग जो हैं, ये किसी सज़ा के मुस्तहिक हैं, और उससे और उसकी सबसे बड़ी सज़ा है कि इन्हें जर्नलिज़्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि हुँ, वो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली यानी कि मैं उसके लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहता जिस तरह गवर्नमेंट फेक न्यूज़ के बारे में करती है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई कवानीन के ज़रिए बंदे निकालना शुरू हुए तो फिर तो कल हमें भी कोई जो है यानी कि इसी तरह जिसको अपने को ज़ाती किसी तरह से वो मुतासिर हुआ होगा तो वो कहेगा जी इन्हें भी बाहर निकाल हुँ। दें। नहीं, कवानीन ज़रूर बनने चाहिए, लेकिन वो कवानीन जो हैं, वो किसी की व्हिम्स पे नहीं बनने चाहिए और वो सिलेक्टिव नहीं होने चाहिए। ये जो है, वो बुनियादी नुकता है।